मैं सुनीता, स्पेशल टीचर, ब्लॉक झज्जर से। आज हम बच्चों को कैसे बड़े और छोटे में डिफरेंस और उसका कंसेप्ट सिखाएं, इस बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो हम सब घरों पर ही हैं, तो घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों को हमें सिखाने के लिए 2 चॉइस में, 3 चॉइस में और 4 चॉइस या हम 5 चॉइस भी ले सकते हैं। बच्चे को इससे पक्का हो जाएगा। और फिर बच्चों को हम जनरलाइजेशन करवाने के लिए सभी चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर उसमें से छोटा और बड़ा उसको सिखा सकते हैं कि कैसे वो हमें बताएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं बड़ा और छोटे के बारे में। सबसे पहले हम बच्चे को बता सकते हैं कि ये बड़ा है इधर और ये छोटा है, स्मॉल। तो हम बड़े की तरफ बड़ी चीज़ रखते हुए कि ये बड़ी है, ये छोटी है, हम सिखा सकते हैं कि बड़ा और छोटे में हम डिफरेंस कैसे करें। तो हम उसको इस तरह से भी नाप कर भी दिखा सकते हैं और उसको इस तरह से भी रख सकते हैं। देखो ये बड़ा है, बड़े में ये छोटा दिख रहा है, और ये इधर से भी दिखा सकते हैं कि ये बड़ा है। इसी तरह से हम 2 चॉइस में और भी चीज़ों को हम दिखाते हुए बच्चे को कि बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा, ये छोटा, हम उसको डिफरेंस दिखाते हुए उसको बता सकते हैं। इसी तरह से हम 2 छलनियों को लेते हुए भी बड़ा और छोटा दोनों को दिखाकर बच्चे को बता सकते हैं। और भी अगर हम छोटी चीज़ों को लेकर भी बच्चे को हम डिफरेंस बता सकते हैं। हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, बड़े की तरफ रखो। अच्छा, इस तरह से ये बड़ा, ये छोटा। इस तरह से हम 2 चॉइस में हमने 2 चीज़ों को दिखाते हुए हमने बड़ा और छोटे का कंसेप्ट करवाया। इसी तरह से हम 3 चीज़ों को दिखाते हुए, 3 चीज़ों में से जो बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसको हम दिखाते हुए हम सिखा सकते हैं। जैसे हमने ये सीनरी ले ली, सीनरी में हमने जो सबसे बड़ा है ये बड़ा है, फिर ये छोटा है। तो इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। ये 3 चॉइस में से हम बच्चों को किस तरह से करवाएंगे। सबसे बड़ी जो बड़ी सीनरी है वो बड़ी की तरफ, फिर ये इससे छोटी है तो ये बीच में आ जाएगी। तो ये सबसे छोटी सीनरी है, सबसे छोटी सीनरी कौन सी है, ये छोटे की तरफ आ जाएगी। हम बच्चों को इस तरह से करवा सकते हैं। ये देखो बड़ी है, बड़ी के बाद ये है और ये छोटी है। ये तीनों इसमें दिख रही है ना, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये बड़ी इससे छोटी है। तो सबसे छोटी ये स्मॉल, ये बिग। इस तरह से हम 3 चॉइस में से हम करवा सकते हैं। ये हम तीनों रख दें और इसमें से बड़ी बच्चे को कह दें कि बड़ी उठा के दो, तो बड़ी ये उठा लेगा, इधर रख देगा। और छोटी, छोटी ये है, स्मॉल की तरफ रख देगा, छोटी। इसी तरह से हम 3 चॉइस में से बुक्स, किताबों से भी करवा सकते हैं कि कौन सी किताब बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी स्मॉल की तरफ और सबसे बड़ी बिग की तरफ, ये बीच में आ गई। अब इन दोनों में से भी हम पूछ सकते हैं कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है। इस तरह से हम 3 चॉइस में से भी बच्चे को स्मॉल और बिग का कंसेप्ट करवा सकते हैं। बच्चे को हम डिब्बों से कौन सा बड़ा डिब्बा है और कौन सा छोटा है, इन तीनों को भी हम 3 चॉइस में से हम बच्चे से करवा सकते हैं। छोटा डिब्बा कौन सा है, ये छोटा है। जो बड़ा डिब्बा है उसको बड़े की तरफ, ये बीच में रह गया। तो हम 3 चॉइस से बच्चे से बड़ा और छोटा, इस तरह से हम डिफरेंस और कंसेप्ट करवा सकते हैं। इसी तरह से हम 4 चॉइस में 4 चीज़ें एक जैसी रख, इसी तरह से हम
4 चॉइस में, अर्थात 4 एक जैसी चीज़ों को रखते हुए बच्चे से बड़ा और छोटा, इसका दोनों का डिफरेंस बताते हुए कंसेप्ट करवाएंगे। तो हम 4 गिलास लेंगे, 4 गिलास में जो बड़ा है वो इस तरह से, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, व फिर सबसे छोटा। अब हम छोटे की तरफ छोटा रखेंगे और बड़े की तरफ बड़ा रखेंगे, बाकी 2 गिलास को उल्टा देंगे। इसी तरह से हम बच्चे को चारों गिलास रखते हुए उसमें से छोटा छोटे की तरफ और सबसे बड़ा बड़े की तरफ रखवाते हुए कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसी तरह से मैं आप सभी पेरेंट्स को इसलिए ये सारी एग्जांपल्स दिखा रही हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें घर पर ही इकट्ठी करके और बच्चे को छोटा और बड़े का कंसेप्ट करवा सकें, क्योंकि आपको बाहर कहीं से कोई चीज़ भी लेनी ना पड़े। मेरा यही पर्पज़ है कि बच्चे को हम घर पर ही रहकर, घर से ही चीज़ों को उठाकर, घर से ही चीज़ों को लेकर किस तरह से हम सिखा सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि बच्चे को स्मॉल और बिग, अर्थात छोटा और बड़ा, इसका कंसेप्ट हो जाए। तो जो भी चीज़ें हम लें, घर से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम बच्चे को डिब्बियों से भी कंसेप्ट करवा सकते हैं कि बड़ा और छोटा, इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 चॉइस से 4 चॉइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है। हमें ईजी से थोड़ा डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ते हुए, ताकि बच्चे को उसका क्लियर हो जाए। अब हमने इसमें से देखना है कि बड़ी डिब्बी कौन सी है, बड़े की तरफ, और जो छोटी है सबसे छोटी वो इधर छोटे की तरफ हो जाएगी। तो ये बीच में ये इससे छोटी है, तो बच्चे को ये डिफरेंस आ जाएगा कि सबसे छोटी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर सबसे बड़ी कौन सी है। तो बच्चे को इस तरह से हम बिल्कुल उसको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। उसकी रीजनिंग जो है बच्चे की वो भी डेवलप होगी। इससे बच्चे का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो भी बच्चे का इससे बढ़ेगा। बच्चे की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चा बिजी रहेगा तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख भी पाएगा। और बच्चे को घर पे जो बर्तनों से सीखने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, बच्चे उसमें खेल में भी सीख जाते हैं। तो ये सारा प्ले वे मेथड से हम बच्चों को किस तरह से स्मॉल और बिग का कंसेप्ट करवा सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। कृपया आप भी इसी तरह से बच्चों को घर पर ही स्मॉल और बिग का कंसेप्ट करवाएं, दोनों में डिफरेंस बताते हुए, ताकि बच्चे को क्लियर हो सके। इसी तरह से हम फिर डिब्बियों के बजाय अब प्लेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि घर पे प्लेट्स तो सभी की होती हैं। छोटी बड़ी प्लेट्स कोई भी आप इकट्ठी कर लें और उसको भी बच्चे को उसको बताएं कि बड़ी कौन सी है, तो बड़ी की तरफ रखवा दें। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो बच्चा अपने आप रखेगा कि छोटी है। अब उसको ये क्लियर करने के लिए, उसकी रीजनिंग डेवलप करने के लिए कि जो सबसे बड़ी होगी चीज़, उसमें हम अगर छोटी रखेंगे तो नीचे की बड़ी दिखेगी, उसको ये क्लियर करें। देखो अब ये प्लेट है ना, तो इसमें दिख रही है ये वाली प्लेट, अब इसको रखेंगे तो ये प्लेट भी नीचे वाली दिख रही है, ये भी दिख रही है। अब ये सबसे छोटी है तो इसमें भी तीनों प्लेट्स दिख रही हैं। अगर हम छोटी को नीचे रख देंगे तो हमें नीचे की प्लेट नहीं दिखेगी, छोटी नहीं दिखेगी। तो छोटे और बड़े का कंसेप्ट करवाते हुए हमें बच्चे को इस तरह से क्लियर करना है, ताकि बच्चा किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी हो तो उसका कंसेप्ट क्लियर कर सके। इसी तरह से हम बच्चे को 5 चॉइस में या बहुत सारी चीज़ों में से हम उसको जनरलाइजेशन करवाने के लिए, बहुत सारी छोटी और बड़ी चीज़ें हैं जिसका डिफरेंस भी बहुत कम होता है। जैसे हम सुई ले सकते हैं, सुई बहुत छोटी है, और उससे बड़ी चीज़ें हम कैंची ले सकते हैं। या घर में और भी जितनी आइटम है, सोफ़ा है, बेड है, कुर्सियां हैं, छोटी बड़ी, उससे हम पूछ सकते हैं। रुमाल हैं, तौलिए हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से हम बच्चे को ये पूरी रीजनिंग के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हम उसको इम्प्रूव करते हुए उसका कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। हाँ, जो ये नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे चाकू है, मैंने सुई का भी अभी बोला था, कैंची है, हमें बच्चों को सिखाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको ऐसे बताने के लिए कि हाँ पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कृपया आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की नुकीली या जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए उस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें। तो इसी तरह से हम बच्चे को जनरलाइजेशन करवाने के लिए सभी आइटम में से भी छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब जैसे ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसमें से हम पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है, तो बच्चा इसमें से उठा कर दे देगा कि छोटी कौन सी है।
तो इसमें से छोटी क्या है, ये छोटी की तरफ रख देंगे। अब इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो बड़ी की तरफ रख देंगे। इसी तरह से बच्चे को हम ज़्यादा आइटम में से छोटी और बड़ी का कंसेप्ट करवाएंगे। तो इसी तरह से हम जब भी बच्चे को कहीं बाहर ले जाते हैं तो हम उसको वहाँ पर भी छोटी और बड़ी चीज़ों का पूछ सकते हैं। इसे हम फंक्शनल एक्टिविटी एकेडमिक में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घड़ी की सुइयाँ हैं, अब छोटी और बड़ी सुई का बच्चे को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी जो सुई है वो हमें घंटों का बताती है और बड़ी सुई जो है वो हमें मिनटों का बताती है। अगर बच्चे को छोटे और बड़े का कंसेप्ट नहीं होगा तो वो बच्चा इस तरह से आगे उसको सीख नहीं पाएगा। तो ये हमारा ये पर्पज़ मेन है कि हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाना बच्चे का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने ये एक टॉपिक बच्चों के लिए तैयार किया है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसको अच्छे से घर पर सीख सकें और आगे इसको अपने जीवन में ला सकें। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ होता है और वो बच्चे अब खाने पीने के शौकीन होने के कारण उन्हीं चीज़ों से जल्दी सीखते हैं। जिन बच्चों को जो चीज़ें पसंद होंगी आप उन बच्चों को उसी तरह से सिखाने की कोशिश करें। जैसे बच्चे को खेलना पसंद है तो उसको बॉल से सिखा सकते हैं। जिन बच्चों को सब्जियों अगर फ्रूट्स का ज़्यादा शौक़ है तो उनको उससे सिखा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर पर हमेशा होती ही हैं। अब जैसे हम घर में सब्जियां लाते हैं तो हम बच्चों को उससे भी कंसेप्ट करवा सकते हैं कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। अब गाजर है, बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि कौन सी बड़ी गाजर है, तो बड़ी गाजर को हम बड़ी की तरफ रखते हुए और बच्चे को बता सकते हैं कि ये बड़ी है और ये गाजर छोटी है। तो बच्चा इसको देखकर भी खुश होगा, क्योंकि वो उसको कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं और बच्चे को जो अगर पसंद है सब्जियां और फ्रूट तो वो बच्चा जल्दी से सीख भी जाएगा। इसी तरह से हम खीरे को भी बता सकते हैं कि खीरे का हम सलाद काटते हैं, इसमें से अब आप खीरे लेकर आओ और जो बड़ा खीरा है उसको बड़े की तरफ रख दो और जो छोटा खीरा है उसे छोटे की तरफ रख दो। इसी तरह से हम बच्चे को टमाटर तो सभी बच्चों को पसंद भी होता है और बच्चे को वैसे भी अच्छा लगता है। बच्चे को बता सकते हैं कि ये सब्जी में भी यूज होता है और ये सलाद में भी हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चा जो बड़ा टमाटर है उसको बड़े की तरफ और जो छोटा टमाटर है उसको छोटे की तरफ रख देगा। इस तरह से उसको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा। इसी तरह से हम नींबू भी ले सकते हैं, बड़ा नींबू बड़े की तरफ और छोटा नींबू छोटे की तरफ। इस तरह से हम बच्चे को सिखाते हुए और बच्चे को हम उसमें कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। इसी तरह से जो और सब्जियां घर पर हैं तो उसे, क्योंकि मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने उसको यूज़ करते हुए आपको एग्जांपल देते हुए बताया। आप भी किसी तरह से भी कोई भी जो चीज़ आपके घर में है जो बच्चे को पसंद है उससे छोटा और बड़ा सिखा सकते हैं। जैसे ये बैंगन है, दोनों को दिखाते हुए ये बैंगन बड़ा है ये छोटा है। इस तरह से शिमला है, शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च बड़ी है और ये छोटी है। इस तरह से बच्चा इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश भी होगा और सीखने की भी कोशिश करेगा। तो इसको हम एक और भी प्ले वे मेथड से हम बच्चे को इसको हम पक्का करवा सकते हैं। जैसे हमने जो बच्चे ने सीख लिया उसको हमने एक गेम बनाकर कि सारी छोटी चीज़ें इसमें हम जैसे एक वो बना देते हैं, चौरस बना देते हैं। तो चौरस में सारी छोटी चीज़ें रखनी है और गोल में सारी बड़ी चीज़ें रखनी हैं। जैसे ये चौरस हो गया, अब इसके साइड में सारी छोटी चीज़ें रखनी है जो भी छोटी हैं और गोल की तरफ सारी बड़ी चीज़ें रखनी है। बच्चे को इस तरह से ये कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो रही है और बच्चा इसमें बिजी भी हो रहा है और बच्चे को इसमें पहचान भी हो रही है और बच्चा इससे खुश भी होता है कि देखो मैंने सारी छोटी चीज़ें इसमें लगा दी हैं और बहुत सुंदर भी लग रही हैं। इस तरह से सारी बच्चे से पहले छोटी चीज़ें लगवाएं और फिर बच्चे से बड़ी चीज़ों को गोल सर्कल पर लगाएं। इस तरह से सारी जो भी जितनी चीज़ें आपने सिखाई थी सारी छोटी चीज़ें यहाँ पर रखवाते हुए बच्चे को बताते जाएं कि ये देखो ये छोटा बैंगन है, ये छोटा कांटा है, ये छोटा गिलास है। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हमने छोटी सिखाई थी वो सारी चीज़ें हम लगाते हुए आपने लाइंस पर छोटी चीज़ें सब रखनी है इस पर और बच्चा इससे बहुत खुश भी होगा।
इस तरह से वो गेम भी बन जाएगी उसकी और वो उसको सीख भी लेगा। अब सारी बड़ी चीज़ें जो हैं हमने उसको बड़े की तरफ रखनी है। ये इस तरह से हमने, ये देखो, बड़ा खीरा रख दिया, बड़ी गाजर रख दी, बड़ा टमाटर रख दिया। अब इधर से इनको दिखा भी सकते हो, ये देखो, ये छोटा टमाटर है, ये बड़ा टमाटर है, ये छोटी गाजर है, ये बड़ी गाजर है, ये छोटी शिमला है, ये बड़ी शिमला है, ये छोटा नींबू है, ये बड़ा नींबू है। और इस तरह से बच्चे को हम सिखा सकते हैं, ये छोटा बैंगन है, ये बड़ा बैंगन है, ये छोटा कांटा है, ये बड़ा कांटा है। इस तरह से ये बड़ा गिलास है, ये छोटा गिलास है। इस तरह से बच्चा खेल खेल में बहुत अच्छे से सीख जाएगा और बच्चा उसको याद भी रखेगा, बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी बच्चों को घर पर इसी तरह से सिखाएंगे और बच्चा दोनों में डिफरेंस, बिग और स्मॉल में डिफरेंस भी सीख जाएगा और उसका कंसेप्ट भी सीख जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर ही सही रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का कहर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और आप घर पर ही रहकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे अलविदा लेते हुए अब बहुत जल्दी नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ दोबारा मिलती हूँ।